काम होता है ऐसे ऐसे ऐसे, इसको जितना भी प्रेशर से ऊपर ले जाओगे यहाँ पे और ऐसे। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास दो टूल्स है, एक तो हमारा जो है इंजेक्टर टूल्स है, एक हमारा दूसरा जो है बूलर टूल्स, बूलर बेयरिंग, यानी दोनों टूल्स है। आज मैं दोस्तों इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका हम प्रयोग भी किस तरह से करते हैं, एक छोटा सा डेमो भी दिखा दूंगा और एक किन साइजों में मिलते हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब पे करीबन 1 से 2-3 वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने ये वाले टूल्स के बारे में जो है बता रखी है, और फिर भी आज मैं सोच रहा हूँ दोनों टूल्स के बारे में एक साथ में ही आपके साथ में शेयर किया जाए और बताया भी जाए, और इसको कौन से किस तरीके से जो है हम करते हैं काम। दोनों टूल्स के प्रयोग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना यार। वीडियो मेहनत से बनाता हूँ, अच्छी टूल्स से लाता हूँ। अगर टूल्स की ज़रूरत भी हो तो आप नीचे हमारे प्रोडक्ट टैग देख सकते हैं, उस टूल्स को प्राइस भी कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, आपको आसानी होगी लेने में। इसके बाद दोस्तों आपको मैं यहाँ पे पहले एक एक करके साइज़ जो है नज़दीक से दिखाता हूँ कि इनको किन साइज़ों में आप जो है इसको देख सकते हैं और ले सकते हैं, और किन साइज़ों में मिलते हैं। प्रयोग में बाद में बता देता हूँ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि इससे वो किस तरह से आपको जो है प्रयोग में लाना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बड़ी वाली टूल्स जो हमारी होती है, जिसका नाम है इंजेक्टर टूल्स है, या कोई भी टूल्स है वैसे, हालांकि इंजेक्टर टूल्स बोलते हैं या कोई भी चीज़ हो आपको अगर निकालना हो तो ये वाली बड़ी वाली टूल्स का जो हम प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं वो तरीका बताता हूँ बाद में। सबसे पहले इसका वेट जान लेते हैं भाई। इसका वजन होता है, इसके वजन के लिए लगभग मान के चलिए 50 किलो के करीब में जो है पूरा टूल्स आपका मिलेगा। ठीक है, ये हमारा 50 किलो के जो है करीब में मिल जाएगा। और हमारा दूसरा टूल्स होता है बैरिंग रिमूवल टूल्स, यानी बैरिंग, कोई भी बैरिंग हो, किसी भी बैरिंग हो, कोई भी साइज की बैरिंग हो, उस बैरिंग को हम किससे कैसे निकालते हैं और जो है इस टूल्स के माध्यम से। बाकी सब कुछ मैं डिटेल से इस टूल्स से दोनों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बार मैं नज़दीक से यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको अगर इस टूल्स को प्रयोग करना हो तो आप कैसे करेंगे और इन टूल्स में कितने साइजों के मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों यहाँ पे जो है सभी टूल्सों के बारे में आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा नज़दीक से। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे प्रयोग की बात करें और साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए हर एक साइज़ का हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 35 नंबर, 49 नंबर, 47 नंबर, 46 नंबर। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हम इसका प्रयोग कैसे करें, तो करें कैसे। तो प्रयोग के लिए आप टेंशन बिल्कुल मत ले दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। यहाँ पे पहले साइज आप देख लिए, छोटी चूड़ी, मोटी चूड़ी, यहाँ पे कैसे थ्रेड होते हैं, पतली थ्रेड के हैं, मोटी चूड़ी। ये आपका बेलन है, बहुत वजन वाला बेलन ये आपका होता है, तभी तो मैंने बताया इसका वजन टोटल दोस्तों 50 किलो के करीब में होता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं बैरिंग टूल्स, जो बाहर करने वाली टूल्स होती है। पहला बेलन होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए साइज यहाँ पे लिखा होता है 8 mm, 10 mm, 12 mm और 15 mm। फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे 17 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, यानी किस mm की साइज को जो है आपको यूज करना है। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पे बढ़िया से टूल्स को भी देख लिया है और साइज भी समझ ली है दोनों टूल्स के बारे में। अब दोस्तों मैं इसका प्रयोग करने के लिए बताता हूँ। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 28-29 एक बड़ा बड़ा बॉक्स होता है। दोस्तों अगर आप गाड़ी में काम करते हो तो आपके गाड़ी लाइनों के लिए मैं बता दूँ, जो बड़ी गाड़ियाँ होती है जिसके DPF में लगभग जो है DPF यानी सेंसर लगा होता है, उस सेंसर का प्रयोग को बाहर करने के लिए जो है इसका प्रयोग होता है, क्योंकि सेंसर में वायर लगा होता है। तो जो सेंसर होता है आपका यहाँ से होके यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। इसको जो है हम प्रयोग में इस तरह से लगा के तब जाके हैंडल के माध्यम से घुमाते हैं, और घुमाने के साथ साथ में दोस्तों हम इसका भी प्रयोग करते हैं, और किस तरह से करते हैं जानेंगे हम पूरा सब कुछ इस डिटेल जो है इस वीडियो में। हालांकि दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि मैंने सभी टूल्सों के बारे में बता ही चुका हूं, बट मैं अभी आपको साइज और जो भी टूल्स है हमारे पास किस तरह से यूज करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताना अभी आखिरी स्टेप बाकी है, जो कि दोनों टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसे आप जो है कैसे मैनुअली आप यूज कर सकते हैं वर्कशॉप में। दोस्तों ये ऐसा बेहतर टूल्स है, जैसे मैंने और भी पहले वाले वीडियो में थ्रेडिंग के टूल्स की वीडियो में बनाए थे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन आपको टूल्स भी मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़े वाले बूलर को उठाते हैं, बेलन को। अरे भाई ये देखो, ये देखिए भाई साहब, ये बहुत ही वजन है। चलिए हम समझाने के लिए एक छोटा सा बेलन उठाते हैं पहले, उसके बाद दोस्तों हम आपको समझ जाएंगे आप इसे भी। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम एक बेलन लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये वाला है छोटा साइज का, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं।
देखिए ये देखिए बेलन है, ठीक है। अब दोस्तों इसका यूज क्या होता है भाई, ये देखिए यूज यहाँ से ऐसे होता है, ये देख सकते हैं बेलन। अब बेलन में जैसे मान लेते हैं गाड़ी का कोई इंजेक्टर आपका खराब हो गया, इंजेक्टर निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो इंजेक्टर निकालने के लिए डीजल गाड़ियों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, इसमें हमारे पास दो साइज होते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक साइज तो हमारा यहाँ पे है, ये देखिए, और सेम इसी साइज का जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रहा, ये देखिए, ठीक। ये बड़ा साइज का है और ये छोटा साइज का है, ठीक है। तो चलिए एक टूल से कोई उठा लेते हैं आपको बताने के लिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे इसको देखिए लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसको लगाएंगे थ्रेडिंग पे। अब लगाने के बाद दोस्तों क्या है, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बहुत सी वीडियो अपना पूरा फुल प्रोसेस जो है उसमें बता दिया हूँ और यूज भी करके बताया हूँ लोगों को। तो यहाँ पे जैसे जब इंजेक्टर में आप यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे और लगाने के बाद दोस्तों यही बेलन का काम होता है, ऐसे 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 इसको जितना भी प्रेशर से ऊपर ले जाओगे यहाँ पे, और ऐसे यहाँ पे नीचे की साइड में झटका लगेगा ऐसे, और ऐसे जाके ऊपर की साइड में निकल जाएगा। तो बेलन का काम यही है। बहुत बेहतर टूल्स है दोस्तों। जो बहुत सी गाड़ियों में कंप्लेन आता है कि इंजेक्टर का टूल्स है, इंजेक्टर में तो अधिकांश करके इसका प्रयोग 90% दोस्तों होता है, लेकिन प्रयोग अगर आप इसको 100% करना चाहते हो तो और भी तरीके बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, ठीक। तो इसको देखिए हमने निकाल दिया है ये इंजेक्टर वाला। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आपको बताया नहीं कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन सेंसर भी हमारे पड़े हैं और भी चीज़ पड़े हैं। अब देखिए इस जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं इसका प्रयोग कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं हम इसको ले लिया, यहाँ पे भी थ्रेड है, हम पतला थ्रेड है, यहाँ पे मोटा थ्रेड है। थ्रेड के कई साइज होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थ्रेड को यूज करने के लिए कैसे क्या प्रयोग किया जाता है। एक तो दोस्तों जैसे कुछ बोल्ट होते हैं जिसके थ्रेड होते हैं अंदरूनी। अंदरूनी का मतलब ये होता है, जैसे हमारा ये देखिए नट है, इसके अंदर में थ्रेड बने हैं, ना कि बाहर में बने हैं, एकदम प्लेन है, बाहर कोई स्पैनर वगैरह कुछ लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अंदर के थ्रेड को निकालने के लिए आपको प्रयोग क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे अंदर की साइड में लगा है, अगर मोटा बोल्ट है तो जैसे यहाँ पे बाहरी पार्ट पे थ्रेड लगा होता है, तो इसको हम अंदर की साइड में ऐसे ऐसे ले जाएंगे। और जब वहाँ पे ऐसे ले जाने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, तो एक दूसरा बूलर उठाते हैं जो कि यहाँ पे फिक्स होगा इस वाले में। यहाँ पे इसको ऐसे दिखा दूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना, जो यहाँ पे थ्रेड में होगा तो वहाँ पे इसको हम प्रयोग करते हैं चूड़ी को, और हम इसका प्रयोग यहाँ पे कर लेते हैं, इसके अंदर कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे कोई थ्रेड है अगर आपके अंदर की साइड में लगी हुई है थ्रेड, तो अंदर की साइड में जब हम इसका प्रयोग करके अंदर की साइड में लगा देंगे, तो इसका हम प्रयोग करके यहाँ पे लगा देंगे, तो फिर आता है इसका प्रयोग करके हम यहाँ पे लगा देंगे। अब बताइए, अगर वो बोल्ट की थ्रेड खराब हो चुकी है, अंदर थ्रेड नहीं है, केवल अंदर का थ्रेड बना है, जैसे अंदर की साइड में लगा हो, तो हम इसका प्रयोग जो है यहाँ पे ऐसे करके उसके बाद इसको ऐसे झटका मार के जो है हम बाहर की साइड में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो टूल्स हमारा रहा आज का ये वाला टूल्स, कि इसका हम प्रयोग किस तरह से करते हैं, और हमने इसका प्रयोग भी आपको और भी वीडियो में बता ही दिया है शॉर्ट वाले में। अब दोस्तों आता है हमारा बूलर यानी बैरिंग वाले टूल्स में। समझो दोस्तों, अभी आपको मैं लास्ट में ये भी बता देता हूं कि अगर आपको लेना होगा तो आप इसे कैसे ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा फुल देखना, वीडियो में अगर आपको समझ में जब आएगा तभी आप जाको लेके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर बार में वीडियो बार आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो हमारा थ्रेड, यहाँ इसमें बहुत से टूल्स होते हैं दोस्तों। मैंने ये देखिए टूल्स है ना, एक बहुत छोटा टूल्स है। अगर कोई नट या कोई चीज़ ऐसा है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर में किल आती है, लोहे की किल आती है जो कि हम लकड़ियों में लगाते हैं, उस किल को अगर बाहर निकालना हो तो किल को ऐसे अंदर से साइड में डालो, ऊपर कैप लगी होती है, यहाँ पे बजा लो, और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। और ये जो यहाँ पे होता है, जैसे इसकी साइड मोटी है, तो मोटी होते हैं की वजह से इसको हम कैसे यूज में लाएं, क्योंकि ये जाएगी नहीं। तो भाई साहब आपको जो है यहाँ से ना सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे लगाइए, फिर बाहर लगाइए। मतलब ये चीज़ है, जितने इसके फ्लेक्सिबल होते हैं कि इसको सेटिंग करके कोई भी बोल्ट हो, कोई भी नट हो, आप उसको जो है बाहर की साइड में निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आता है यहाँ पे बैरिंग टूल्स के बारे में। तो एक बार यहाँ पे इसको सामने रख लेता हूँ ताकि आपको बताऊँ अभी एक बार इसके बारे में डिटेल। बहुत ही बेहतर टूल्स है दोस्तों, इतना बेहतर टूल्स है कि आपकी बैरिंग कोई भी हो, गाड़ी के अंदर कोई भी बैरिंग अगर कोई फूट गई हो तो निकलती नहीं है दोस्तों। मैंने शॉर्ट वीडियो में अभी कल ही जो है दोस्तों, शॉर्ट वीडियो में इसका प्रोसेस भी थोड़ा सा डेमो के रूप में मैंने पूरा फुल दिखाया है। और इस वीडियो में तो आज मैं इंजेक्टर और बैरिंग टूल्स जो हमारी होती है इसके बारे में आज डिटेल से बात करने के लिए आपके आया हूँ कि इसको हम प्रॉपर ढंग से अच्छे से समझाओ भी और आपको बताओ भी। अब देखिए दोस्तों, इसका हम यूज कैसे करते हैं।
देखिए दोस्तों वही सेम प्रोसेस होता है, यहाँ पे भी बेलन होता है, एक बेलन ने आपको दिखाई दिया था, सेम बेलन वही होता है। अब दोस्तों जैसे हमारी जो है यहाँ पे 20 mm की अगर हमारी बेयरिंग होती है, 20 mm की बेयरिंग यानी साइज के अनुसार से होती है। जब कोई होल होता है दोस्तों, होल में बेयरिंग टूट जाती है तो साइड का जो एरिया होता है वो एरिया दोस्तों आपका रह जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको साइड में वीडियो एक शॉर्ट में चला के दिखा दूंगा ताकि आप इसका समझ जाएंगे कि प्रयोग किस तरह से करते हैं। फिर भी आप मेरे बातों पे ध्यान दीजिए कि मैं किस तरह से आपको बता रहा हूं और रिएक्शन किस तरह से आपको करना है। देखिए जब आप दोस्तों यहाँ पे बेयरिंग टूटी हुई अंदर में डालेंगे ऐसे होल में, जो बेयरिंग टूटी है तो इसको जब आप घुमाएंगे ऐसे तो ये जो ए प्रेशर देगा आगे की साइड में, देखिए आपको फटी 4 भाग में आती है। जब कोई चीज़ अंदर की साइड में जाएगा तो एरिया आपका ऐसे बाहर की तरफ ऐसे फैलेगा। जब ये हमारा एरिया इस तरह से फैलेगा तो बेयरिंग को पूरी तरह से जो है टाइट कर देगा। और जब टाइट कर देगा सेम इसी बेलन को यहाँ पे प्रयोग करेंगे, यहाँ पे घुमा के फिर इसको ऐसे करेंगे। यानी बेयरिंग में तो कोई थ्रेड होती नहीं है, बेयरिंग को घींच के जो है एकदम लेके चली आएगी जो है आपको बाहर एकदम। तो इसमें दोस्तों बहुत ही बेहतर चीज़ है दोस्तों। ये हमारी जो है कहाँ की टूल्स है दोस्तों, हमारी ये है जो है USA की टूल्स है, बहुत बेहतर टूल्स है ये टूल्स और थ्रेडिंग टूल्स। ऐसे टूल्स अगर आप जो है ले लेंगे तो आपके लिए आपके वर्कशॉप में आपको काम करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इसमें कई साइज के होते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और लास्ट में बता दूं, मैंने अभी इसका जिक्र ही नहीं किया कि ये टूल्स क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। बहुत से लोग तो टूल्स ले लेते हैं और लेने के बाद दोस्तों उनको समझ में नहीं आता है कि यार किन किन जगहों पे इसका हम प्रयोग कर पाएँ। हालांकि जो काम करते हैं उनको मालूम होता है कि कहाँ पे इसका प्रयोग होता है और कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों 99 नहीं 100% हर जगह जो है हर एक टूल्स का पार्ट जो है आपके वर्कशॉप में यूजलेस है, यूज कर पाएंगे। और गाड़ियों के लिए तो बहुत ही 100% ये चीज़ जो है आपके लिए बेहतर होती है दोस्तों। ये चीज़ जो होता है आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दूँ, यहाँ पे एक कटिंग दिया हुआ है, एक ऐसे कटिंग दिया है और एक कटिंग यहाँ पे कट हुआ है, ठीक है। जब यहाँ इसको बेलन को लगाते हैं तो कोई चीज़ होता है जो टेपर में होता है, जैसे ये रहा ऐसे टेपर में हुआ है, कोई सीधा लगाने का या सरफेस है, कोई चीज़ यहाँ पे लगाने का चांस नहीं होता है। तो हम इसका प्रयोग ऐसे करके यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे लगा लेते हैं और इसको ऐसे करके झटके मार के स्टार्ट कर लेके ऊपर की साइड में खींच लेते हैं। एक तो ये प्रयोग जो है मेरे ख्याल से जो है प्रयोग करने की आपके तरीके होने चाहिए। आप इसको किस तरीके से जो है प्रयोग करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। तो ये जो बेहतर टूल्स हैं आपके वर्कशॉप के लिए, मेरे ख्याल से ये टूल्स होते हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से भी यूज कर सकेंगे दोस्तों। ऐसे टूल्स का वीडियो मैं हर रोज़ लेके आता रहूँगा दोस्तों। मेरा नाम सरोज कुमार यादव है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही टूल्स आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।